जिंदगी में सबसे बड़ा फरेब यह है कि इंसान ये समझे कि वो वक्त गुजार रहा है, हालांकि असल में वक्त इसे गुजार रहा होता है। जब इंसान किसी वाज़े मकसद, इरादे असम्त के बगैर जिंदगी गुजारता है तो वो एक बहती हुई कुश्ती की मानिंद होता है जो न किसी बंदरगाह की जानिब जा रही है न ही किसी किनारे की तरफ। यही कैफियत है बगैर मकसद जीने की। ये वो खामोश दुश्मन है जो इंसान की जिंदगी में इस तरह दाखिल होता है जैसे हुआ के झोंके। शुरू में महसूस नहीं होता मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बेसमत, कमजोर और गैर फाल बना देता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में फैसला लेने से डरते हैं। वो कहते हैं देखेंगे क्या होता है, वक्त बताएगा, हालात जैसे होंगे वैसे करेंगे। ऐसे जुमले इस बात का सबूत होते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी का मालिक नहीं रहा बल्कि वो किसी अनदेखी ताकत के रहम व करम पर है। क्या आप बगैर मकसद जी रहे हैं? क्या आप अक्सर दिन गुजार कर सोचते हैं कि आज कुछ खास नहीं किया? क्या आपके फैसले ज्यादातर लोग, हालात या वक्त के दबाव के तहत होते हैं? क्या आप सुबह बगैर किसी वाज़े मंसूबे के जागते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसके लिए आप रोज कुछ कर रहे हों? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी हाँ है तो रुक जाएं, गौर करें, क्योंकि ये जिंदगी की वो रविश है जो अंदर ही अंदर आपकी ताकत, काबिलियत और वक्त को खत्म कर रही है। ये कैफियत कैसे पैदा होती है? ये कैफियत बचपन से शुरू होती है जब बच्चों को सवाल करने से रोका जाता है, सिर्फ याद करने और मानने की तरबियत दी जाती है। जब उनके ख्यालात को दबा दिया जाता है, उनकी तख्लीकी कुव्वत को रोका जाता है और उन्हें सिर्फ एक दायरे में रहना सिखाया जाता है। फिर जब वो जवान होते हैं तो दुनिया उनसे तकाजा करती है कि वो फैसला करें, राह मुंतखब करें, कुछ बड़ा करें, लेकिन उनके अंदर वो आदत नहीं होती। वो सोचने से घबराते हैं। ऐसे में वो जिंदगी को खुद नहीं चिल्लाते बल्कि हालात उनकी कुश्ती को जिधर ले जाएं वो इधर बहते चले जाते हैं। सोचने की ताकत का जवाल। जब इंसान खुद फैसला नहीं करता तो वो दूसरों के फैसलों का शिकार बन जाता है। वो दूसरे लोगों के इरादे, अज़ाइम और ख्वाबों के लिए काम करने लगता है लेकिन खुद का कोई मकसद नहीं रखता। इसकी सोच कमजोर हो जाती है, सवाल करने का हौसला नहीं रहता और वक्त गुजरने के साथ वो जिंदगी से मायूस होने लगता है। क्या होता है जब इंसान बगैर मकसद जीता है? जब कोई इंसान बगैर किसी वाज़े इरादे या मकसद के जिंदगी गुजारता है तो उसके अंदर से हौसला खत्म हो जाता है। वो नई चीजें सीखने, रिस्क लेने या कुछ मुख्तलिफ करने से कतराता है। वो महफूज रास्ता इख्तियार करता है, चाहे वो रास्ता इसे कहीं न ले जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ख्वाब भूल जाता है। इसकी आंखों की चमक मांद पड़ जाती है, दिल में जोश खत्म हो जाता है और जिंदगी बस गुजारने की शय बन जाती है। इस कैफियत से निकलने का वाहिद रास्ता। जो शख्स उस कैफियत से बचना चाहता है इसे खुद को बेदार करना होगा। सबसे पहले इसे एक वाज़े, सच्चा और जानदार मकसद बनाना होगा। एक ऐसा मकसद जो उसके दिल को छुए, जो उसकी रूह को जगाए, जो उसके हर दिन को एक मतलब दे। फिर इस मकसद की तरफ हर दिन कुछ न कुछ करना होगा, ख्वाह छोटा सा कदम हो मगर मुस्तकिल हो। इसे सोचना सीखना होगा, सवाल करना होगा, अपने फैसले खुद लेना होंगे। हर कामयाब इंसान की जिंदगी में एक चीज मुश्तरक होती है, वो जानता है कि वो क्या चाहता है। इसके पास एक मंसूबा होता है और वो रोज उस पर अमल करता है। वो वक्त के साथ बहता नहीं बल्कि वक्त को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसा शख्स सुस्त नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि इसका वक्त कीमती है। वो दूसरों की राय से खौफजदा नहीं होता क्योंकि वो अपने दिल की आवाज सुनता है। वो नाकामी से नहीं डरता क्योंकि वो जानता है कि हर कदम इसे इसके ख्वाब के करीब ले जा रहा है। खुद से सवाल करो, मैं क्यों जिंदा हूँ? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं हर दिन क्यों जागता हूँ? मैं आज अपने मकसद के लिए क्या कर रहा हूँ? ये सवाल तकलीफ दे सकते हैं लेकिन यही सवाल तुम्हें जगा सकते हैं। एक नई शुरुआत आज से। अगर तुमने आज तक बगैर समत, बगैर इरादे, बगैर मकसद जिंदगी गुजारी है तो कोई बात नहीं। असल बात यह है कि तुम अभी जाग गए हो। अब तुम फैसला कर सकते हो कि तुम एक नया रास्ता इख्तियार करोगे। अब तुम वो इंसान बन सकते हो जो अपने फैसले खुद लेता है, जो अपनी सोच खुद बनाता है और जो अपनी जिंदगी को एक वाज़े समत देता है। आखिर में जिंदगी बहाव का नाम नहीं, शऊर का नाम है। वही इंसान कामयाब होता है जो जागता है, जो खुद सोचता है और जो अपने हर दिन को मानी देता है। अब वक्त है कि तुम भी जाग जाओ, अपना रास्ता चुनो, अपना मकसद तय करो और अपनी जिंदगी का रुख खुद मुतय्यन करो। क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो दुनिया तुम्हारे लिए फैसला करेगी और वो फैसले तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाएंगे। अपनी जिंदगी के कप्तान खुद बनो, यही आजादी की असल शक्ल है। यहाँ तक साथ देने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।